हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने अफगान्स को खत्म किया था। लास्ट जो किंग, ये जो रूलर, उनका जो गवर्नर था, वो क्या था? जबार। हारिस ने बोला जवार शाह। जवार साहब, ठीक। अंदर से ही मैंने आपकी ये आवाज सुनी। असली में लास्ट तक जो था मोहम्मद आजम तब तक था, फिर उस टाइम के टेम्परेरी पीरियड के लिए कौन आया था? फिर जबार खान। बट अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे रंजीत सिंह ने थर्ड एक्सपेडिशन किया और उसको क्या हराया। अब वहां तक भी हम आराम से पहुंचेंगे। पहले देखिए हम ये सिख जो है ये कहाँ के थे, कैसे थे, क्यों थे, कहाँ से आए और यहाँ इनका क्या काम था। ठीक है। 1846 जहां पे फिर गुलाब सिंह टेक ओवर करता है, एज स्टेट बनता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। वारियस टाइम्स में पान कंफ्यूजन में सिख तो लाहौर से कहाँ काम कर रखे। फिर मुझे लेटर पीरियड में आए कि अच्छा ये तो यस। देखो, पंजाब, हम अपने पंजाब में आएंगे, थोड़ी सी स्टोरी हम सुनेंगे सिक्स का बैकग्राउंड, फिर हम डायरेक्टली कहाँ पे आएंगे, इनका क्या काम था कश्मीर में। पंजाब में बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिलीज थी, बड़ी बड़ी फैमिलीज थी। उनको बोलते, वो डिवाइड थे वहां पे मिसल्स में। क्या, किस में थे? मिसल। अब मैं बोलूंगा आपको ये कैसे क्या था। पंजाब में ग्रुप्स थे। क्या थे? ग्रुप्स। जो पावरफुल ग्रुप्स थे उनको बोलते थे क्या थे? मिसल्स। मिसल्स। पंजाब जो उनके लोग थे वहां पे क्या थे? डिवाइड इन द मिसल्स। कम से कम बोले जाते, लिखे गए हैं कि 12 मिसल्स थे। क्या थे? 12 मिसल्स, यानी कि 12 ग्रुप्स इन द पंजाब। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देखना है क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, और उसमें से मिसल कौन कौन था? शुक्र चक्या मिसल, यानी कि एक ग्रुप। ऐसे ही रामगढ़िया मिसल, ऐसे ही आहलूवालिया मिसल, और ऐसे ही बहुत सारे थे, कन्हैया मिसल। ऐसे ही बहुत सारे मिसल थे, यानी कि 12 मिसल थे। क्या थे? 12 ग्रुप ऑफ द पीपल वर इन द पंजाब। अब एक बंदा था जिसका नाम था रंजीत सिंह, जिसने यहाँ पे क्या किया है? अटैक किया है। क्या किया? अटैक किया। वो असली में क्वेश्चन आता है वो किस मिसल से था, किस ग्रुप से था। अब जो ये मिसल था, ये वाला शुक्र चकिया मिसल, इसका जो फाउंडर था चरत सिंह। कौन था? चरत सिंह, CHRAT, चरत सिंह। और इसका बेटा था महान सिंह। क्या था? महान सिंह। और इसका बेटा था रंजीत सिंह। क्या था? थोड़ा सा आपको याद रखना है, जस्ट ये इतना ही है, क्योंकि हमें ये फिर से जब हम जम्मू पढ़ेंगे वहां पे हमें फिर से इसको पढ़ना है। पंजाब, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में या ये जो मेडिवल हिस्ट्री, जब हम पंजाब को पढ़ते हैं, डिफरेंट रीजनल स्टेट्स पढ़ते हैं आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल्स, हम उनको अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन, या हम वहां पे हम उनको पढ़ते हैं। अब जो ये चरत सिंह थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस शुक्र चकिया मिसल। इस ग्रुप का ये क्या था? फाउंडर। और इसी का बेटा महान सिंह था और इसी का बेटा रंजीत सिंह था। असली में हमें रोल किसका पढ़ना है? रंजीत सिंह का। अब यहां पे क्या हुआ, ये जो रंजीत सिंह है, रंजीत रंजीत सिंह, ये 1791 में पैदा हुआ और 1839 में इसकी क्या हुई? डेथ हुई। और एट द एज ऑफ 12 ही बिकेम द रूलर। अब इसने क्या किया? इसने जो ये 12 ये शुक्र चकियास थे, ठीक है। अब इसने जो ये सारे जो 12 मिसल थे, 12 ग्रुप ऑफ द पीपल थे,
इसने क्या किया, ही कंसोलिडेटेड 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 12 मिसल्स, और फिर उसने बनाया पंजाब या सिख एम्पायर। गॉट इट? सिख एम्पायर कैसे बना? इन ग्रुप्स को इसने क्या किया, कंसोलिडेट किया। फिर उसने आराम से साथ साथ में ही इसी को उन्होंने क्या किया, एक्सपैंड किया। और वो एक्सपैंड करते करते उन्होंने कहां कहां लिया, उन्होंने हमारा जम्मू, उन्होंने फिर कश्मीर, उन्होंने लद्दाख, बाल्टिस्तान, उन्होंने हमारा किश्तवाड़, फिर इस साइड आए मुल्तान उन्होंने किया, पेशावर, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी और जगहों पे हुंजा, उनको क्या किया, कंट्रोल किया। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया, एक्सपैंड किया, और पहुंचते पहुंचते या आगे कहा, जम्मू 1808 में हम जम्मू की हिस्ट्री पढ़ेंगे, बैटल ऑफ गुमट हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें उनको हरा देते हैं। हम कहा अभी पढ़ेंगे हम कश्मीर, फिर 1834 में हम ये लद्दाख और बाल्टिस्तान को कवर करते हैं। 1822 कश्तवाड़ को, राजौरी को साथ साथ में ही क्या करते हैं, अपना ये एम्पायर फैला देते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे सिक्स इन कश्मीर। ये कैसे आ गए, ये कैसे आ गए? हमने पढ़ा था कल फतेह सिंह, ये फतेह खान एक बंदा था, है ना, हमने पढ़ा था फतेह खान, उसने कॉन्स्पिरेसी की किसको हटाने के लिए, अता मोहम्मद को। याद आया कुछ? अता मोहम्मद को क्या किया उन्होंने, कॉन्स्पिरेसी की। उसने रंजीत सिंह ने क्या किया, रंजीत सिंह ने कॉन्स्पिरेसी की किसके साथ, फतेह खान के साथ। फतेह खान के साथ हम किसको रिप्लेस करेंगे, अता मोहम्मद को रिप्लेस करेंगे। अब ये क्या करता है, ये यहाँ पे एक्सपेडिशंस करता है। क्या करता है, एक्सपेडिशन, यानी कि एक किस्म की इन्वेजन ही, एक किस्म के माने आप हमला करने की कोशिश कर रहा है। ये इसको क्या करना चाहते हैं, अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और ये क्या करता है, ये 3 एक्सपेडिशंस करता है। क्या करता है ये, 3 एक्सपेडिशन, यानी कि 3 बार रंजीत से क्या करना है, हमला करता है किस पे, कश्मीर पे। बट ये 2 बार क्या होता है, अनसक्सेसफुल होता है, और 1 बार फिर ये सक्सेसफुल होता है। अब ये पहला मैं बोलूंगा, पहला क्या था, पहला ये आया था 1813 में, फिर आ गया 1814 में, फिर लास्ट में आ गया 1819 में, जब ये सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, जब ये पहले एक्सपेडिशन पे आते हैं, मैंने बोला कॉन्स्पिरेसी किसके साथ करता है, ये फतेह खान के साथ। अब ये क्या करते हैं, दोनों, अब इसकी आर्मी भी आती है और फतेह खान की भी आर्मी आती है। अटैक किस पे करना है, कश्मीर पे। यहां पे कौन है, यहां पे कौन है, अता मोहम्मद। अब ठीक है, अब ये 2 पहुंचते हैं पीर पंजाल रेंज के पास। ठीक है, यहाँ पे दोनों आर्मी क्या होती है, वहां पे पहुंच जाते हैं। अब हमला तैयारी किस पे है, कश्मीर पे। यहाँ रिप्लेस किसको करना है, इसको। अब ये जो है, ये बंदा ये आगे आता है, ये क्या करता है, ये आगे आता है और यहाँ पे करता है हमला। और यहाँ पे बैटल ऑफ शेरगढ़ी श्रीनगर में होता है, और जिसमें क्या करता है, अता मोहम्मद को क्या करता है, ये डिफीट करता है। रंजीत सिंह अपना रोजन बेपथी, क्योंकि पीछे रह गया, फतेह खान आ गया, उसने पहले ही क्या किया, हमला कर दिया, और इसको हराया किस में, बैटल ऑफ, और फतेह खान खुद बनता है फिर यहाँ का रूलर। ये थी कल की स्टोरी। अगर मैं उस टाइम आपको बोलता, आपको ऐसे ये समझ नहीं आता। ठीक है, अब ये क्या करता है, अब ये दूसरी बार आता है, दूसरा एक्सपेडिशन करता है आजम खान के टाइम। अब फतेह खान, मैंने बोला ही कौन, उसने 8 लाख रुपीस दिए रंजीत सिंह को, मुझे मदद करो, मैं आपको 8 लाख रुपीस दूंगा, मगर किसको अपॉइंट करना, आजम खान। नेक्स्ट ईयर ही ये अपॉइंट होता है, और ये रंजीत सिंह फिर से अटैक करता है। क्या करता है, फिर से अटैक करता है 1814 में। कब, 1814 में। ये भी कहां पे होता है, शोपियान में एक बैटल होता है,
बैटल ऑफ शोपियान 1814। और ये क्या होता है, आज ये जो रंजीत सिंह है, ये फिर भी डिफीट होता है और ये फिर से वापस चला जाता है। ठीक है, अब आता है लास्ट में थर्ड टाइम। क्या आता है? थर्ड टाइम। अब ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे उस टाइम पे अजीम खान होता है, 13 में कौन होता है? अता मोहम्मद खान। यहां तक अजम खान जो है ये 19 तक ही होता है। क्या होता है? 19 तक ही यही गवर्नर होता है यहाँ का। मगर ये जो होता है ये लास्ट के टाइम पीरियड पे, ये जो अटैक होने से पहले जो था अजम खान ही था। इवन के आधे बुक्स में ये भी लिखा है कि लास्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर इज मोहम्मद आजम खान। बट इसने क्या किया है, ये था, ये उससे पहले ही भाग गया था। और जबार खान टेम्परेरीली आया था यहाँ पे, और जब ये आया ही था उसी टाइम क्या हुआ? अटैक हुआ। तो ही इज कंसिडर्ड एज द लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ इन कश्मीर। गॉट इट? और ये अटैक करता है, और यहां पे ही हमारा असली में जो फेमस बैटल ऑफ शोपियान होता है, जहां से क्या होता है? दुर्रानीज वर्सेस 1819, दुर्रानीज यानी कि अफगान्स वर्सेस सिक्स। अब सिक्स ने क्या किया है यहाँ पे, इन्होंने, अब ये सक्सेस ही नहीं हो रहे थे, 1813 में भी सक्सेसफुल नहीं हुए, 1814 में भी सक्सेसफुल नहीं हुए। अब राजौरी का एक ये जो गवर्नर था अगहार खान, उसने इसको बोला कि आप क्या करते हो, आप एक काम करो, आप अपनी फोर्स को डिवाइड करो, अपनी फोर्स को डिवाइड करो। आप मोती दीवान चंद को यहाँ पे भेजो, आधी आर्मी वहां से भेजो, आधी वहां से भेजो, गुलाब सिंह को भी भेजो एक साइड से, और अपनी जो आपको 30,000 जो आर्मी है उनको क्या करो, आप डिवाइड करो। आधे बारामूला से आएंगे, आधे राजौरी से जाएंगे, आधे वहां से आएंगे जो पीर पंचाल रेंज, उधर से बानिहाल रेंज, आधे वहां से आएंगे, और एक साथ ही क्या करो, डिफरेंट फ्रंट्स पे आप क्या करो, अटैक करो। और ये पजल हो गया। कहा ये पजल, इसको पजल किया किसने? ये जो जबार खान था, ही वॉज पजल्ड बाय दिस स्ट्रेटजी, और अनफॉर्चुनेटली वो शोपियान के बैटलफील्ड में मिले और वहां पे उन्होंने हारा। और ये अब जब हारा अफगानों ने, तो देन इट स्टार्टेड द अफगान रूल फॉर 27 ईयर्स। इसके बाद दे आर द विनर्स। और यहाँ पे जो 500 ईयर मुस्लिम रूल था वो क्या होता है? एंड होता है, यहां से आगे नहीं चलता है, और ये विनर होते हैं, और यहां पे होता है असली में, एंड देन वी बिकम पार्ट ऑफ द लाहौर दरबार। गॉट इट? और हम ये कहा, ये रोल कब तक करते हैं? ये करते हैं 27 ईयर्स के लिए। और इनके टाइम पीरियड पे 10 गवर्नर्स आते हैं। क्या आते हैं? 10 गवर्नर्स आते हैं। आराम से हम एक एक करके वो लिखेंगे भी, ठीक है। कर्नल साहब जो एक है वो, उनको लिखना है, मोती साहब है, उनको लिखना है। गवर्नर 2-4 इंपॉर्टेंट है, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इसी दौरान ये क्या करते हैं, 1821 में किश्तवाड़ को अपने अंडर लेते हैं। इसी के साथ 1822 पेशावर कोटवा डोडा को भी, राजौरी को भी, 1834 को ये लद्दाख को, बाल्टिस्तान, पेशावर, ये सबको क्या करते हैं, आसपास ये सारा कवर करते हैं। बट फिर होता है एक मसला। क्या होता है? एक मसला। मैं यहाँ पे गवर्नर्स को एक्सप्लेन नहीं करूँ, मैं आपको ब्रॉड भी सिख रूल का दे रहा हूँ। जब हम इंडिविजुअल गवर्नर्स पढ़ेंगे तो फिर मैं उस टाइम थोड़ा सा आपको और उसमें एक्सप्लेन करूंगा। बट मेनली ये सिख क्या थे, ये कहां से आए, कैसे ये डेवलप है, अटैक कैसे किया, और यहाँ पे इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। अब इस टाइम पीरियड पे आते आते ये आते हैं 1846। 1846 जिसको हम के साथ, हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, बट होता है पंजाब के सिखों को होता है ब्रिटिश और उसके साथ एक वॉर, जिसको बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845-46। इसमें क्या होता है, अब एक जंग होती है किनके बीच में? सिख्स और ब्रिटिश और सिख्स को। ये सेपरेट टॉपिक है, व्हाट आर द काजेस ऑफ दिस, ये आप वहीं पे पढ़ेंगे, बट यहां पे इसको थोड़ा सा जरूरी लिखना है। अब क्या होता है कि जब ये वार होता है, इसमें ये हार जाते हैं। क्या करते हैं? सिख जो है
हार जाते हैं और इनको साइन करना पड़ता है ट्रीटी ऑफ लाहौर। क्या करनी पड़ती है? ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब इनको बोलते हैं कि आपने हमारा बड़ा नुकसान किया है जंग में। किनको बोलते हैं? अंग्रेज, जो ब्रिटिश इंडियन ईस्ट कंपनी होती है वो बोलती है इसको कि आपने क्या किया, हमें नुकसान किया है, आपको देना पड़ेगा कंपनसेशन। क्या देना पड़ेगा आपको? कंपनसेशन। कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा? बहुत सारा चीज देना पड़ेगा आपको। आपको जमीन देनी पड़ेगी, आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। अब आपको जमीन कहां से कहां तक देनी पड़ेगी वो भी हम देखेंगे। इसको बोलते हैं वॉर इंडेमनिटी। क्या बोलते हैं? वॉर इंडेमनिटी, यानी कि वॉर की कंपनसेशन। जैसा कुछ नुकसान, अब आपको क्या करना है? कंपनसेट करना है। किनको कंपनसेट करना है? सिखों को। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी ऐसे ही बोला गया था जर्मनी को, आपने क्या किया, आपने हमें क्या किया, नुकसान किया, आपको भी देना पड़ेगा कंपनसेशन। और फिर वो रीजन बन गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि जर्मनी उतने पैसे नहीं दे पाए। जर्मनी पे वार कंपनसेशन $33 बिलियन लगाया गया था, जो आज का बन रहा है 605 करोड़, 605 बिलियन डॉलर। 605 बिलियन डॉलर किस पे कंपनसेशन लगाया गया था? जर्मनी पे। और वो कंपनसेट ही नहीं कर पाया, तभी फिर वो बन गए काज सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी। ऐसे ही इम्पेक्ट किया गया। आप उनको बोला गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन कितना देना पड़ेगा? 1.5 करोड़। अब देखो यहां पे और क्या देना पड़ेगा आपको। मैं बोलूंगा कि हाउ इट इज रिलेटेड विद द कश्मीर, ठीक है? वाई एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद द कश्मीर, बस आप ध्यान रखना। अब देखो, ये यहां से सतलुज चलता है, ठीक है? और सतलुज की यही ट्रिब्यूटरी एक है बियास। यहां से कुटवा से रावी चलता है और यहां से इंदस भी चलता है। मुझे यही दो चार, चनाब और जहलम के साथ, मुझे इस यहां पे भी कुछ नहीं है, ये रावी है। आप प्लीज इस पे ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे मसले यही हुआ था। अब कंपनसेशन एक तो आपको क्या देना पड़ेगा। अब मैं इसको, इस पॉइंट को यहीं पे छोड़ूंगा आपको समझने के लिए। हमें और थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा, अभी हम किस डेट पे पहुंचे? इस डेट पे, बट वी विल गो ऑन दिस डेट। यहां पे एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्या होता है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। दो ट्रीटी ऑफ अमृतसर ही याद रखना, एक है इस डेट पर और एक है इस डेट पर, जो अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद ही 1846 में। एक है ये, एक है 1846। अब ये अलग अलग कैसे हैं, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। यही इसमें थोड़ा सा समझ टाइम में अगर आप खुद पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप पजल हो जाएंगे, क्योंकि ये फैली हुई नॉलेज है यहाँ पे। अब क्या होता है यहाँ पे? ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है ब्रिटिश और सिख्स के बीच में, सिख यानी कि पंजाब किंगडम के बीच में। अब उस टाइम इस ट्रीटी में क्या बोलते हैं, इसमें 1907 में बोलते हैं, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये जो सतलुज है, ये हमारा लिमिट रहेगा। क्या रहेगा? लिमिट रहेगा, यानी कि एक्चुअल बाउंड्री बिटवीन द, यहां से सिख से पंजाब के और यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बोला कि ये आपका रहेगा लिमिट। सतलुज जो है ये क्या रहेगा, आप इस साइड नहीं आएंगे, हम उस साइड नहीं आएंगे। गॉट इट? एज ए बाउंड्री बन गई है। किस ट्रीटी में? इस वाली ट्रीटी में। आप इधर नहीं आएंगे, हम इधर नहीं। क्यों? हम क्यों नहीं जाएंगे इधर? ब्रिटिशर्स तो एक्सपेंड कर रहे थे और रंजीत सिंह भी वहां से एक्सपेंड कर रहा था। अब यहां पे था ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स, अफगान। इनको पता था अगर अफगान हमला करेंगे, अटैक किसको करेंगे? पंजाब को। अफगान किसको करेंगे? अटैक पंजाब को। हम पे बात नहीं आएगी, यानी कि ये पंजाब बन गए एज ए एक बफर। अगर ये अटैक करेंगे, हम पे अटैक नहीं कर सकते, हमारे बीच में एक बफर जोन है, उस बफर का नाम क्या है? पंजाब। तो अटैक किन पे हो जाएगा? इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे वो यहां नहीं आना चाहते थे इस साइड, क्योंकि यहां पे क्या था? अफगानिस्तान था।
अब उन्होंने ऑलरेडी वहां पे काफी मार खाई है ब्रिटिशर्स ने भी। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार में अगर 20,000 लोग गए थे जहां पे लड़ने ब्रिटिशर्स, क्या गए थे 20,000, एक ही बंदा वापस आ गया अफगानिस्तान से। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार में जब इनको और अफगानों को लड़ाई हुई थी, यहां से 20,000 सोल्जर्स गए थे कहां लड़ने, उन्होंने सिर्फ एक बंदे को वापस भेजा, बाकी को सबको, ये थर्ड था किनको, ब्रिटिशर्स को, ये थर्ड था ब्रिटिशर्स को। दैट्स व्हाई दे वर क्रिएटिंग द बफर बिटवीन द अफगान एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। गॉट इट। इससे पहले हुआ था, फिर उसके बाद क्या होता है, इससे बाद होता है और एक ट्रीटी होती है जिसको बोलते हैं ट्राईपार्टाइट ट्रीटी। ट्राईपार्टाइट ट्रीटी वो होती है 1839 में। ये होती है रंजीत सिंह के, मैंने बोला रंजीत सिंह कहां गए, ये रंजीत सिंह यहां पे इस दिन पे मर गया था। इससे पहले ही उसने क्या की थी, एक ट्रीटी की थी, इसने ट्रीटी की थी। इसने बोला था कि हम क्या करेंगे, उस टाइम पे रशिया अटैक करने वाला था अफगानिस्तान पे, अब फिर उसका असर यहां पे आता, बट उन ब्रिटिशर्स ने यहां पे, अगर हम मानेंगे रंजीत सिंह को, यहां पे रशिया मानेंगे, रशिया को टारगेट था हम अटैक करेंगे, और फिर उसके बाद कहां पे अटैक करते, ईस्ट इंडिया कंपनी। मगर उन्होंने उससे पहले कौन सी ट्रीटी की, ट्राईपार्टाइट ट्रीटी, उसमें इन्वॉल्व थे अफगान और ब्रिटेन थे और रंजीत सिंह खुद था, ताकि ये जो अटैक करने वाला है कहां पे, अफगानिस्तान पे, इसका ये फिर उसके बाद यहां पे अटैक कर सकता था। तो इससे पहले ही उन्हें क्या की, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, हम एक ही साथ लड़ेंगे, क्या करेंगे, एक ही साथ लड़ेंगे। ये किस डेट पे हुई है, 1839 पे। अब देखो यहां पे क्या होता है, अब आते हैं हम फर्स्ट एंग्लो वार पे, जो हमारा टॉपिक है। इसको मैं रिमूव करूं थोड़ा सा, ये आया समझिए, ट्राईपार्टाइट ट्रीटी और ये वाली ट्रीटी, लिमिट, इसकी जो ये ट्रीटी थी, इससे लिमिट बनाया गया था किस रिवर को, सतलुज रिवर को। और ट्राईपार्टाइट में हम एक ही साथ लड़ेंगे किनके खिलाफ, अगर इन्होंने क्या किया, इट वाज एप्रहेंसिव, उन्होंने अटैक नहीं किया बट इट वाज एप्रहेंसिव, शायद ये कर सकते थे। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा सा और यहां पे, क्योंकि यही मुझे एक्सप्लेन करना है, ये बियास है, ये रावी है, और ये, अब जो ये ट्रीटी थी, एक तो कंपनसेशन देना पड़ता, इन्होंने क्या हारा था, फर्स्ट सिक्स ने हारा था ब्रिटिशर्स के साथ वार, हमें आप दे दो हमें कंपनसेशन, क्या दो हमें कंपनसेशन, कितना मांगा है 1 और आपको लैंड देनी पड़ेगी, जो ये वाला रीजन है सतलुज टू बियास, यानी कि ये वाला रीजन, जो ये वाला रीजन है, बियास रिवर ये है, और ये जो ये रिवर है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला रीजन आपको हमें देना पड़ेगा, यानी कि जो द्वाब है बिटवीन द बियास एंड द सतलुज, ये वाला, ये बियास रिवर, ये ब्यास है, इसके बीच में जो जमीन है आपको हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, और देना पड़ेगा आपको कितना, 1 करोड़ रुपीस। ये किस ट्रीटी में लिखा गया है, ट्रीटी ऑफ लाहौर, जो कि 9 मार्च 1846 में हुई। ये वहां पे क्या है, और इसी ट्रीटी से क्या होता है, एक पॉइंट आपको क्या रखना है, पहले ही उन्होंने हारा इस वार में, सिक्स ने फर्स्ट एंग्लो सिख वार में हारा था, अब इन पे क्या लगाया गया था, कंपनसेशन, प्लस उनको देनी थी लैंड, और तब जाके ये जो वार था ये एंड होता, ये जो वार था ये क्या होता, एंड होता, अदरवाइज ये नहीं हो जाता ये एंड। ठीक है, और इसमें क्या लिखा गया था, आपको एक तो ये देने हैं, एक तो ये देनी है, दूसरे आपको अपनी आर्मी जो है उसको क्या करना होगा, रिड्यूस योर आर्मी। आप आर्मी, अगर आपको 100 बंदे हैं, आपको कम करना है। ये ट्रीटी ऑफ, ये ट्रीटी ऑफ लाहौर है,
ठीक है, इसके बाद क्या होता है, और इतना ही नहीं, ये प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ लाहौर है, ये नेक्स्ट था, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और आपको क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, एक रेसिडेंट अपने लाहौर के कोर्ट में। क्या करना पड़ेगा आपको? अब जो हारने वाला होता है उस पे तो मार तो पड़ती ही है, जैसे आज ईरान पे वो करना चाहते हैं, अब कल जाके कल डील कैंसिल हो गई क्योंकि ट्रंप ने ऐसे थोड़ा अपशब्द बोले, ईरान डेलीगेशन चली गई वापस, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया। अभी इतना इतना ये हुआ, अब शायद ये पता नहीं अब वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। थोड़ा सा जो बेवकूफी होती है ट्रंप की, उसने वो कल फिर से दिखाई, और डील क्या हुई, वो पूरी जो कन्वर्सेशन थी वो खत्म हो गई। वो क्या करना चाहते थे, जो हारने वाला होता है उसको हमेशा क्या, उसको जो वार जो ये इसका जो वार का जो ये होता है एक्सपेंस होता है, ब्रंट होता है, ही हैज टू बेयर द ब्रंट ऑफ द वार, जो हारने वाला। इसीलिए ये भी करना चाहते थे इनके साथ। एंग्लो इंडियन से वार पहले क्या दे दो हमें, कंपनसेशन दे दो, और क्या दे दो, ये दुआब वाला दे दो, और अपने रेसिडेंट पे लाहौर रेसिडेंट ये रखो, और अपनी आर्मी को क्या करो, रिड्यूस करो। अब ये जो ये अमाउंट है ये दे ही नहीं पाए पंजाब, क्या किया, ये दे ही अब ये जो जब दे ही नहीं, उनको पास पैसे ही नहीं थे क्योंकि वार में खर्च हुए थे, ठीक है। अब इस पे पड़ गई, हमारे कश्मीर पे पड़ गई ब्रिटिशर्स की नजर। बोलो कोई बात नहीं, अफगान हमें कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करो, आप कश्मीर को ही हमें दे दो, मतलब ब्रिटिशर्स कश्मीर को। अभी तक कितना था, अगर या तो पैसे दे दो या जमीन दे दो, सिंपल, या तो पैसे दे दो, या मैं बोलूंगा कि हाउ द कश्मीर केम अंडर, व्हाई इट बिकेम द सेल डीड, इट इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड जो ये चीज है, यहाँ पे ये मैस जो हुआ है ट्रीटीज का, ये जो है ये बहुत मिसअंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, या तो आप हमें पैसे दे दो, या क्या करो, या जमीन दे दो। अब जमीन कौन सी चाहिए, सर आप हमें क्या दे दो, कश्मीर। ये कौन मांग रहे हैं, ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स ने बोला, अब सिख मजबूर हो गए, सिख हो गए मजबूर। और यहाँ पे जो ये बंदा आया था उस टाइम तक दिलीप सिंह आया था, एक रूलर इनका सिख, जो उस टाइम किंग था वो क्या था, दिलीप सिंह। रंजीत सिंह के बाद आया था खरक सिंह। जब रंजीत सिंह मर गया, वो साथ में ही उसी टाइम पे खरक सिंह भी मर गया। जब खरक सिंह को दफना रहे थे, वो जब उसका बेटा दफना नहीं जला रहे थे, उसका बेटा जब वहां से वापस आ रहा था, वो रास्ते में उसको चोट लगी और वहीं पे मर गया। तीनों एक ही साथ, रंजीत सिंह, खरक सिंह, नवनिहाल सिंह, और इनका दूसरा बेटा फिर था दिलीप सिंह, ये बन गया था, ये भी माइनर ही था। और इसी का एक वजीर था लाल सिंह, क्या था, लाल सिंह। ये एडवाइजर भी था, ये मिनिस्टर भी था, और ये इनकी फैमिली का क्लोज भी था, ठीक है, इनके फैमिली का क्लोज भी था। आपने पढ़ा होगा रानी जिंदाल इनमें से। सो बोलते हैं कि जब ये लोग मर गए, फिर शी हैड अ रिलेशनशिप विद द लाल सिंह। अब इसने क्या किया, वो डिमांड क्या कर रहे हैं, कश्मीर को। अब ये बोल रहे हैं कि ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इनको क्या देंगे, कश्मीर देंगे। फिर ये लाल सिंह आता है, ये देता है एक एडवाइस, क्या देता है, एडवाइस देता है किसको, दिलीप सिंह को। बोला कि हम कश्मीर उनको नहीं देंगे, वहां पे एक बंदा है जो हमारा खास है, जिसका नाम है गुलाब सिंह। क्या है, गुलाब सिंह, हम किसको ऑफर करेंगे। इस लाल सिंह ने बोला, दिलीप सिंह को बोला कि आप इसको ऑफर करो कश्मीर, गॉट इट, आप क्या करो, तब ये में से कश्मीर मगर तदेश पोस, यस। अब ये 6 में ही था, मैंने बोला इसको, ही वॉज वर्किंग विद द सिख आर्मी, वो आर्मी में काम कर रहे थे, सिख आर्मी में काम कर रहे हैं एज अ सोल्जर। फिर उसको टाइटल दिया गया था राजा इन 1822, ये हम उसके बाद पढ़ेंगे, मैं वहां नहीं जाना चाहता था, बट ही वाज ऑलरेडी वर्किंग इन द सिख आर्मी, और इसने काफी सारे एक्सपेडिशंस किए थे। 1819 कश्मीर इशू ये वहीं पे था। 1834 में ये जो लद्दाख बाल्टिस्तान थे। 1824 इसी ने सिख को ये किश्तवाड़ दिलवाया, इसी ने रजौरी भी दिलवाई, ठीक है। ही वॉज ऑलरेडी अ ग्रेट वॉरियर, और ही वॉज ऑलरेडी राजा भी। अभी तक ये महाराजा नहीं बना था, अभी ये क्या था, राजा। अब इस दिलीप सिंह ने लाल सिंह ने बोला, दिलीप सिंह को बोला,
आप इसको ऑफर करो, आप हमें पे करो, हम इसको बोलते हैं हम कश्मीर ब्रिटिशर्स के हाथों नहीं देंगे, अगर दिमो पन्ने से मगर वापस दिमो ना, आप बोलो, इसको बोलो कि आप पैसे पे करो और कश्मीर रखो। गॉट इट? इसीलिए यहां ये मसला होता है। और ये जो ट्रीटी, ये जो बातें हुई है, इसने फिर क्या किया, इसने 75 लाख नानक शाही रुपीज ब्रिटिशर्स को दे दिया। कि वो कौन सा अमाउंट था? वो कंपनसेशन वाला अमाउंट था जो 6 वर अनेबल टू पे। गॉट इट? एंड ही पेड 75 लाख रुपीज, 75 लाख नानक शाही रुपीज टू द ब्रिटिशर्स। और ये किस ट्रीटी में है? यही बनती है फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर, 16 मार्च 1846। आ रहा है समझ? ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में सतलुज एज वो हुआ था, ट्राइपार्टाइट, ये जो ट्राइपार्टाइट ट्रीटी होगी वो भी आपको देखा होगा। अफगानिस्तान का थ्रेट था तो उन्होंने क्या किया, ट्रीटी की। फिर 18 ये जो फिर ये वाली ट्रीटी आ गई। ये क्यों आ गई? क्योंकि उसमें ये पहले हार गए थे, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में हार गए थे, और फिर इन पे कंडीशन दी गई थी, आप हमें क्या दे, कंपनसेशन दे, और क्या दे हमें, ये जमीन दे, और आपको क्या करनी है, आर्मी को रिड्यूस करनी है, और आपको हमारा एक रेसिडेंट रखना होगा कहां पे, लाहौर में। ठीक है, अब ये इतना कंपनसेशन नहीं दे पाए, अब इनको किस पे नजर पड़ गई, कश्मीर पे। अब इसके जो गवर्नर, इसके जो दिलीप सिंह उस टाइम पे जो सिख रूलर थे, और इसका जो एडवाइजर था लाल सिंह, लाल सिंह ने एडवाइस दी दिलीप सिंह को, बोला कि इस दिनों कशीर कैसे, इस दिनों पन्नसी, हम किसको देंगे, ये गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह को बोलो कि आप पैसों का इंतजाम करो, हम किन को देंगे, वो ब्रिटिशर्स को, ताकि ब्रिटिशर्स के अंडर कश्मीर ना चला जाए। ठीक, और गुलाब सिंह पे करता है 75 ये नानक शाही, और फिर बनता है कि, और फिर बनाता है ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। अब उससे पहले, जम्मू एंड कश्मीर बनने से पहले, उसने कौन कौन सा एरिया रखा था? देखो, इसको कितना मिला, अभी तो केक कट रहा है तो हर किसी में बंटना चाहिए। अब यहां से यहां तक इसको बोला गया था हम आपको देंगे, कहां से कहां तक, जो ये अब है ना, इतनी बची हुई है, बियास से लेकर कहां तक, इंदस तक। अब इसको कहां तक कहां लेनी थी, बियास से गुलाब सिंह कहां तक कहां लेती लैंड, यहां से लेता कहां तक, यहां तक। बट इसको मिलता है रिवर रावी से, ये वाला रीजन में, रावी टू इंदस, इसीलिए जम्मू कठुआ तक ही है, जम्मू कश्मीर कहां तक ही है, कठुआ तक। अगर उस टाइम उन्होंने यहां तक दिया होता तो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के साथ आज जालंधर जो है, ये वाला रीजन जो है, जो पंजाब का ये वाला रीजन है, ये भी किसके साथ होता, जम्मू एंड कश्मीर के साथ। मगर ब्रिटिशर्स ने बोला हम आपको यहां से नहीं देंगे, हम आपको रिवर रावी से देंगे इंदस तक। ठीक है, कहां से कहां देंगे, और फिर गुलाब सिंह ने यहां से रावी से लेकर इंदस रिवर तक अपनी लैंड ले ली। अब यहां से इतना यहां से लिया, इससे जम्मू आ गए, इसमें कठुआ, सांबा, जम्मू, किश्तवाड़, अब पहुंचे लद्दाख बाल्टिस्तान, और यहां तक दार्दिस्तान। इसको मैं फेंकूंगा। ठीक है, लद्दाख, बाल्टिस्तान, दार्दिस्तान, पूरा इसने हुंजा, ये वैलीज इसने, जो आजकल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया, वो इसी को मिली थी, किसको, गुलाब सिंह को, इसी ट्रीटी के अंडर। आप सर यहां से इस वाले रीजन को क्या करें, आप इस वाले रीजन को आप क्या करें, इस वाले रीजन को आप क्या करें, कवर करें। और बाय दिस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन द ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश पीरियड। सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट हैदराबाद बनी, और फिर सेकंड जम्मू एंड कश्मीर सेकंड लार्जेस्ट बनी। एंड गुलाब सिंह वाज द ओनली पर्सन जिसने 19th सेंचुरी में क्या किया, अपने लिए एक एम्पायर खड़ा कर दिया। ओनली रूलर जिसने अपने लिए क्या बनाया, एक एम्पायर बनाया, किसमें, 19th सेंचुरी में। लार्जेस्ट तो बनाया ही, प्लस ओनली जिसने इस टाइम, अदरवाइज सबको अपने बाप दादा से उनसे मिला था अपना एम्पायर, जैसे राजपूत उनको मिला था अपना, मराठास को अपना मिला था बैक साइड से,
जैसे अवध वालों को बैक से पिछले से अपनी ही डायनास्टी थी, बट ही वॉज द ओनली पर्सन जिसने अपने लिए एक स्टेट कार्व की, अपने लिए एक एम्पायर कार्व की इन 19th सेंचुरी, जो कि उस टाइम पे किसी जगह नहीं होता। और क्या भी बनाया, और सब सेकंड लार्जेस्ट एम्पायर इसने बनाया उस टाइम के इंडिया में। पहला कौन था, हैदराबाद, और सेकंड इसने बनाया। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने इंडिया को अपने जो नेशनल बॉर्डर्स थे वहां तक एम्पायर, वहां तक इसको कनेक्ट किया, यानी कि जिसने बराबर हिमालयाज तक क्या किया, नेचुरल बॉर्डर्स तक इसने अपना एम्पायर ले लिया। और ये किस में आया था, यही आया था ट्रीटी ऑफ अमृतसर में। गॉट इट। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी, 16 मार्च 1846, और वो 6 दिन पहले आई थी, 7 दिन पहले, 9 मार्च 1846। ये लाहौर है और ये क्या है, अमृतसर। इसमें क्या किया गया था, इसमें क्या गया था, गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 75 रुपीज लेके लैंड ट्रांसफर कर दी। इतना ही नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये ब्रिटिश और इसके बीच में, और उन्होंने क्या किया, उसके साथ एक हॉर्स दे दिया, 12 गोट्स दे दिए, हाई पश्मीना शॉल वाले, जहां से हम क्या करते हैं, उनका वूल निकाल के क्या कर सकते थे, उनका शॉल बना सकते हैं, पश्मीना शॉल। एंड 6 पेयर्स ऑफ हाई क्वालिटी शॉल, नहीं 6 पेयर्स नहीं, 6 शॉल्स उनको देने पड़े, किनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, ताकि गुलाब सिंह क्या ले ले, अपना स्टेट। और फिर ये जो इसको जमीन मिली है, अब ये मानो आप ब्रॉडली जम्मू कश्मीर और लद्दाख, एंड ही कलेक्टिवली यही बन गई फिर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, JNK, और जिसको फिर डिसइंटीग्रेट किया आर्टिकल 370 2019 में। ये बनी कब है, 1846 में, और डिसइंटीग्रेट कब हुई है, डिवाइड कब हुई है, 2019 31 अक्टूबर में, जब ये यही स्टेट UT में कन्वर्ट हो गई। आर यू गेटिंग मी। अब देखो यहां पे, और इस वाले को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्डिंग प्लान भी। अब मैं बोलूंगा कि अब थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, इसको थोड़ा सा एंटर करेंगे इसमें। अब गुलाब सिंह ने किस ब्रिटिशर्स को, ये क्वेश्चन आ सकता है, गुलाब सिंह ने किस ब्रिटिशर के साथ साइन किया है, ये वो क्या था, हार्डिंग, और इसी को बोलते हैं हार्डिंग प्लान भी। और हार्डिंग खुद भी यहां पे आया था, हार्डिंग खुद भी यहां पे आया था। और ये देखो ये क्वेश्चन है, गुलाब सिंह के और ब्रिटिशर्स के बीच में ये हुआ था, ये दिलीप सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। गॉट इट। ये भी एक इसमें डिफरेंस है। और ये क्या बन गया, फिर जो गुलाब सिंह होता है, ही बिकम द इंडिपेंडेंट रूलर। जब ये इंडिपेंडेंट रूलर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, देन ही एस्टैब्लिश्ड द डोगरा रूल। अब काफी सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन था, डोगराज और सिख्स क्या है, ये सेम थे, बट ये सेम नहीं थे। डोगरा रूल इंडिजीनियस JNK की क्या थी, इंडिजीनियस JNK की अपनी डायनास्टी थी, डगर देश का, क्या था, डगर देश का। अब क्या हुआ, अब यहां पे उस टाइम पे 6 का लास्ट गवर्नर था। अब यहां पे स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, सिख गवर्नर का लास्ट, सिख रूल का लास्ट गवर्नर था। जब ये कहां पे, यहां पे, जब 1846 में 6 का लास्ट गवर्नर था इमामुद्दीन। क्या नाम था, इमामुद्दीन। 2 ही मुस्लिम थे इनके, मोहिद्दीन और इमामुद्दीन, दोनों बाप बेटे थे। पहले मोहिद्दीन साहब आए, फिर आ गए कौन, इमामुद्दीन। अब इमामुद्दीन को पता चला कि गुलाब सिंह ने क्या, हमारी कश्मीर को खरीदा है। ठीक है, क्या किया है, गुलाब सिंह ने हमारा कश्मीर को खरीदा है। गुलाब सिंह को बोला गया कि आप निकलो अब वहां से। ठीक है, गुलाब सिंह ने ऑर्डर दिया था किसको, इसी इमामुद्दीन को। अब डोगरा के अंडर आ गया, सिख रूल खत्म हो गया, आप गवर्नर नहीं रहे, अब हमारा रूल होगा। इमामुद्दीन सुलमान नहीं, मैं नहीं निकलूंगा। इसको लगता है कि मैं वैसे ही करूंगा जैसे अफगान रूलर से, अफगान गवर्नर से, क्या खुद को इंडिपेंडेंट करार दिया गया था, करते थे ना वो, इंडिपेंडेंट देते थे, हम इंडिपेंडेंट है। अब इसने क्या किया, इमामुद्दीन ने निकलने से
इनकार किया, बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। क्या किया? मैं नहीं निकलूंगा। अब अफगान जो गुलाब सिंह है वो बोलता है कि भाई ये किंगडम है मैंने 75 लाख रुपीज में खरीदा है, ये जमीन वमीन सारा लोगों के साथ जितने भी ये है वो उनके साथ, आप किनके हो? मेरे हो, सब्जेक्ट्स हो, तो आपको निकलना पड़ेगा। इमामुद्दीन मानो। अब वो गुलाब सिंह जो है ये भेजता है एक इसको, एक आर्मी जनरल को। यहाँ पे कौन होता है अब? आप 1846 तक पहुंचे हम, ट्रीटी जब साइन हो रही थी, अब हो गई साइन। अब यहाँ पे कौन था? इमामुद्दीन। ये लास्ट जो है इमामुद्दीन, ये लास्ट सिख गवर्नर था, लास्ट सिख गवर्नर में 10 गवर्नर, सिख रूल में 10 गवर्नर आए थे, और जो लास्ट 2 थे 9th और 10th वो थे मुस्लिम्स। क्या थे? मुस्लिम। और ये उनका लास्ट था। ठीक है, इसने निकलने से इनका रिफ्यूज टू गिव अप द ऑफिस। अब ठीक है, अब यहां से गुलाब सिंह बोल रहे भाई साहब ये मैंने खरीदा है। अब ये मान ही नहीं रहा था, इसने अपना एक भेजा, उसका नाम था लखपति राज, लखपति, जो इसका कमांडेंट चीफ था। ठीक है, अब ये भाई साहब आए, पता ये माइन असल पटी है, ये माइन असल पटी ये मरोटी है। जो इमामुद्दीन था इसने इसको पकड़ा, कहां पे? इसो को पकड़ा डलगेट में। कहां पे? और जहां पे डलगेट में फिर एक बैटल होता है और इस लखपति को ये मार देता है। यस, लखपति को ही मार देता है। डलगेट असलिश तार फिक्र योर डाउनटाउन आसना, डाउनटाउन आसना रिपीट करना है थोड़ा। यस, अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो रहा है। मैंने गुलाब सिंह ने किनको 75 लाख रुपीस दिया? ब्रिटिशर्स को। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है हम आपको इंडिपेंडेंट रूलर एज करार देते हैं, आप बन गए जम्मू एंड कश्मीर का, आप बन गए, आप रूलर बन गए या ओनर बन गए। ठीक है, अब वहां पे क्या, यहां पे अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन तो सेम थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सेम थी। यहां पे अभी तक सिख गवर्नर था। अब सिख 1846 तो सिख थे, तब तक सिख थे। अब यहां पे इनका गवर्नर अभी भी था जिसका नाम था इमामुद्दीन। जब अब गुलाब सिंह ने बोला कि आप भाई हटो वहां से, उसने जब गुलाब सिंह आए उसने जितने भी मुस्लिम ये थे गवर्नर से, चाहे रजौरी में थे, उनको बोला कि आप वहां से हट जाओ, हम अपने लोगों को अपॉइंट करेंगे। जैसे गवर्नमेंट आती है, मोदी जी आएंगे कल, जो भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं हम उनको आप हटाओ, हम उनको अपने बंदे अपॉइंट करेंगे। वैसे ही गुलाब सिंह ने भी वैसे ही किया। और यहाँ पे मुस्लिम ये था, इसने बोला इसको आप निकल लो, इसने निकलने से इनकार कर दिया, बोला मैं तो नहीं निकलूंगा, जाओ करो जो करना है। इसको लगा था कि मुझे थोड़ा सा फोर्स है, लोगों का सपोर्ट है, मुझे मेरे पास आर्मी है वो ये। और जब ये निकलने से इनकार कर रहा था, इसने एक आर्मी कमांडर को भेजा था लखपति राय को, जो आया किसको हटाने? इमामुद्दीन को। इमामुद्दीन हट ही नहीं रहा था और दोनों में बैटल हो गया डलगेट के पास। और क्या हुआ, ये लखपति राय को मार देता है। अब गुलाब सिंह बोलता है जमीन दिजत अतन कागजी अत कब्जे बे कमिस ताम सुन, आप क्या करो, मैं ये पहुंच वापस, मिशन जमीन जरूरत। अब ये चला गया ब्रिटिशर्स के पास। किनके पास चला गया? ब्रिटिशर्स, द्रालस नश। दोपस बाया कर हम ये तो जमीन में दी यल करना, बोलते हैं ना ऐसे सिंपल तरीके से, मुझे आप इसे छुड़वाओ या आपका हेडेक है। ब्रिटिशर्स को बोल मैंने जमीन आपसे ली है, इसको निकलवाओ। अब क्या करते हैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स, क्या करते हैं यहाँ पे ये लॉरेंस को भेजते हैं साथ में, लॉरेंस क्यूरी होता है उसको भेजते हैं साथ में, और हार्डिंग भी आता है। और जो ये जब ये आते हैं डलगेट और इसको क्या करते हैं, इसको हरा देते हैं, निकालते हैं। और खुद फिर क्या होता है, गुलाब सिंह यहाँ पे आता है। गुलाब सिंह आता है 9 नवंबर को, फिर 6-7 मंथ्स के बाद 9 नवंबर को, फिर 9 ये फॉर्मल डेट है, 9 नवंबर 1846 फिर फॉर्मली गुलाब सिंह विद लॉरेंस कहां पे आता है, कश्मीर आता है। और यहां पर वो फॉर्मली फिर डोगराज फॉर्मली एंटर होते हैं जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि कश्मीर रीजन में फिर बनती है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गॉट इट? ये थोड़ी सी स्टोरी है। अब यही थोड़ी सी स्टोरी हमें पढ़नी है। जब हम जम्मू को पढ़ते पढ़ते आएंगे, वहां पे भी हम कहां पे पहुंचेंगे, 6 पे पहुंचेंगे, और वहां पे भी ऐसे ही मसला हुआ है, बैटल ऑफ गुमट। ठीक है, वहां पे देखेंगे क्या क्या हुआ है। फिर उनको भी वैसे ही मिलेगा कश्मीर, उनको भी जम्मू मिलेगा। फिर ये तीनों कहां पे कंसोलिडेट होते हैं, ये सारा कंसोलिडेट है गुलाब सिंह के पास। फिर गुलाब सिंह के पास ये फिर स्ट्रेट तीनों जो रीजन हो वो एक ही साथ
चलते थोड़ा आया समझ ये दलील वली? सब आपको आया समझ? पहले कौन सी ट्रीटी हुई थी? जो लेट आए थोड़ा सा दुरानी, आप लेट आए थे, थोड़ा सा हमने पढ़ा है और आप भी थोड़ा सा लेट आ गए। देखो थोड़ा सा हम इसको रिकैप करेंगे 5 मिनट में, ओके, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। हमने पढ़ा था सिख रूल, जो स्टार्ट हुआ था कब? बैटल ऑफ शोपियान से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांजिशन पीरियड है। लाहौर, ये सिख रूल लाहौर दरबार भी इसको बोलते हैं। पंजाब में क्या थे? डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज थे जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज थे, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? मिसल्स थे, मिसल्स। तो कितने मिसल थे पंजाब में? 12 मिसल थे लगभग। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल शुकर चकिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, आलिया वालिया मिसल, कन्हैया मिसल, शहीदिया मिसल, काफी सारे मिसल है। बट हमें देखना है कि रंजीत सिंह जो थे वो किस मिसल के थे? वो किस मिसल के है? शुकर चकिया मिसल के, ठीक है। और शुकर चकिया मिसल किसने बनाया था? वो चरत सिंह ने बनाया था, जो कि ग्रैंडफादर था किसका? रंजीत सिंह का। चरत सिंह का बेटा था महान सिंह और महान सिंह का बेटा था रंजीत सिंह। रंजीत सिंह एट द एज ऑफ 12 बन गया था रूलर। क्या बन गया था? एट द एज ऑफ 12 बन गया था ये रूलर, ठीक है। अब यहां पे हमने रूल पढ़ा है रंजीत सिंह का। रंजीत सिंह कहां से कहां तक था? 1791 से 1839 तक। एट द एज ऑफ 12 ही बिकेम द रूलर। ही कंसोलिडेटेड 12 मिसल्स। अब ये जो डिवाइडेड पंजाब था, इसने क्या किया? इनको यूनाइट करके उसने एक सिख एम्पायर बनाया। क्या बनाया? सिख एम्पायर बनाया और उसी को फिर एक्सपैंड किया। एक्सपैंड करते करते उसने जम्मू को एनेक्स किया, उसने कश्मीर को एनेक्स किया, उसने लद्दाख, बाल्टिस्तान, उसने किश्तवाड़, उसने मुल्तान, पेशावर, बाकी और जगहों पे उसने क्या किया? अपना ये साम्राज्य एक्सपैंड किया। उसके साथ क्या होता है? अब ये आते हैं, अगर हम पर्टिकुलरली कश्मीर का हम देखेंगे, जो रंजीत फर्स्ट ये 3 एक्सपेडिशंस करता है। कितने एक्सपेडिशंस करता है ये? रंजीत सिंह 3 एक्सपेडिशंस करता है। जो पहला एक्सपेडिशन है वो 1813 में विद फतेह खान टू रिप्लेस द अता मोहम्मद, ठीक है। बट फतेह खान क्या करता है? उसको पीछे छोड़ देता है, उसको पीछे छोड़ देता है। और क्या करता है ये? फिर एक बैटल होता है, बैटल ऑफ शेरगढ़ी, बैटल ऑफ शेरगढ़ी जो श्रीनगर में है 1830 में। बट अता मोहम्मद खान को ये डिफीट करते हैं और फतेह खान खुद बनता है एज ए रूलर, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि ये असली में सपोर्ट करना चाहता था मोहम्मद आजम खान को। क्या करना चाहता था? आजम खान। और आजम खान नेक्स्ट ईयर अपॉइंट होता है एज ए गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्या होता है? अपॉइंट एज ए। दूसरा एक्सपेडिशन करता है रंजीत सिंह इसके टाइम पीरियड पे, और फिर भी कहां पे हार जाता है? फिर भी ये बैटल ऑफ शोपियान में ये हार जाता है। अब ये तीसरी बार आता है, तीसरा एक्सपेडिशन इसका 1813 में होता है। उस टाइम हमारा यहाँ पे गवर्नर जो होता है वो कौन होता है? जवाहर खान। और एक बैटल होता है बैटल ऑफ शोपियान, जिसके टाइम पीरियड पे ये अफगान क्या हार जाते हैं और यहाँ पे सिख रूल बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे दुरानी वर्सेस 1813 में 1819 में फिर 500 रूल जो मुस्लिम रूल होता है वो एंड होता है, और सिख रूल क्या होते हैं? सिख क्या होते हैं? विनर्स होते हैं। और लाहौर दरबार ये सब फिर 27 ईयर्स के लिए रूल करते हैं और ये अपॉइंट करते हैं 10 गवर्नर्स को। बट उस टाइम पे 1846 में एक इश्यू आता है, उस टाइम पे एंग्लो सिख वॉर हो जाता है और सिख उसमें हार जाते हैं। क्या? उसमें हार जाते हैं और उनको क्या करना पड़ता है? ट्रीटी ऑफ लाहौर उनको साइन करना पड़ता है, जिसमें उनको एक वॉर इंडेमनिटी देनी होती है, यानी कि कंपनसेशन देना होता है। फिर क्या होता है? जब कंपनसेशन की बात करेंगे ट्रीटी ऑफ लाहौर में, उनको सर आपको देना है कितना? 1.5 करोड़ रुपीस आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। और आपको ये जो लैंड है, ये मैंने दिखाया दोआब रीजन, बियास एंड सतलुज के बीच में, ये बियास है, ये सतलुज है, इनके बीच में आपको लैंड देनी पड़ेगी। और आपको क्या करनी? अपनी आर्मी को क्या करना पड़ेगा? आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। और आपको अपना एक रेसिडेंट, हमारा ऑफिसर जो होगा रेसिडेंट, वो आपको अपने दरबार में रखना होगा। तो ये 4 चीजें, ये बहुत सारी चीजें थी, बट मेन जो ब्रॉड है वो यही है कि आपको ये चीजें करनी है। बट सिख्स वर अनेबल टू पे द 1.5 करोड़ रुपीस।
अब क्या किया, सिक्स ने, ब्रिटिशर्स ने बोला अब आप पे नहीं कर पाएंगे, चलो इसके बदले आप क्या दे, हमें जमीन दे। कौन सी जमीन? कश्मीर दे दे हमें। क्या दे? कश्मीर दे दे। फिर वो सनी देओल का डायलॉग इसी पे बना, आप हमें दूध क्या, खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, उस टाइम पे रूलर कौन होता है सिख का? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह का एडवाइजर कौन होता है? लाल सिंह। और यही एडवाइस करता है कि हम कश्मीर इनको नहीं देंगे, हम कश्मीर को भेजेंगे, किसको भेजेंगे? गुलाब सिंह को, ताकि ये कश्मीर अपने पास ही हमें रहे। तो ठीक है, गुलाब सिंह को बोलते हैं कि आप पे करें 75 लाख नानक शाही रुपीज टू द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिश क्या करता है, ये उनको ओनरशिप देते हैं। ठीक है। और फिर उसी ये जो प्रोसेस है 75 लाख नानक शाही रुपीज, गुलाब सिंह का ये जो मैस वैस है, यही ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर में, और इसी को बोलते हैं सेल डीड ऑफ कश्मीर। क्या बोलते हैं? सेल डीड ऑफ कश्मीर, जिसमें असली में कश्मीर को फिर सोल्ड आउट किया गया था। ठीक है। अब फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर में इसको और एक नाम क्या है? हार्डिंग प्लान, क्योंकि उस टाइम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? हार्डिंग थे, इसी ने साइन किया था। गुलाब सिंह वर्सेस ये मैंने फिर, और उन्हें एक उसमें घोड़ा दिया था, और हाई क्वालिटी 12 गोट्स दिए थे, और 6 शॉल्स दिए थे। ठीक है। और इसने क्या किया, उसने अपने लिए एक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाई, जो सेकंड लार्जेस्ट थी आफ्टर द हैदराबाद। ठीक है। एंड द ओनली स्टेट दैट वाज कार्व्ड आउट इन द 19th सेंचुरी। और ये जो गुलाब सिंह थे, इसी ने ही अपना जो ये बॉर्डर था इंडिया का, अपने जो नेशनल बॉर्डर्स थे हिमालयाज के, हिंदू कश तक इसने क्या लिए, अपने बॉर्डर्स लिए थे। अब ट्रीटी ऑफ लाहौर दिलीप सिंह और इसके साथ, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के साथ। ये डिफरेंस याद रखना है इसमें। फिर क्या हुआ, अब यहां पे कौन थे लास्ट सिख गवर्नर? मोहम्मद इमामुद्दीन। मोहम्मद क्या बोलते हैं, इमामुद्दीन वाज द लास्ट सिख गवर्नर, जिसने निकलने से इनकार कर दिया, किसके कहने पे? गुलाब सिंह के। अब ठीक है, इसने अपना ये भेजा लखपत राय ने क्या किया, अटैक करने की कोशिश की, बट इसको पकड़ा गया। बैटल ऑफ डलगेट हुआ, डलगेट में इसको क्या किया, मारा गया। अब इसने, गुलाब सिंह ने हेल्प किनसे ली? ब्रिटिशर्स ने। ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको अपने साथ एक ऑफिसर को भेजा, लॉरेंस, और फौज। जब इमामुद्दीन को पता चला कि ये आ रहे हैं मुझे, और इमामुद्दीन को क्या किया, इसको हटना पड़ा ऑटोमेटिकली। फिर फॉर्मली क्या हुआ, ऑन दिस डेट महाराजा गुलाब सिंह जो है वो फॉर्मली कहां एंटर हो गया? कश्मीर में, 9 नवंबर 1846। और इसके बाद हमारा बनता है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो फिर डिवाइड होती है आफ्टर कितने साल? आफ्टर 100 ईयर्स, आफ्टर 200 ईयर्स, नहीं, आफ्टर 150 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। 1846, 1946, और ये 50-60 ईयर्स, 70 ईयर्स है ना, 170 ईयर्स तक। इसके बाद इस कश्मीर को डिवाइड किया गया, लद्दाख को हमसे अलग किया गया, और इसको डिमोट किया गया था फ्रॉम द स्टेट टू द यूनियन टेरिटरी। गॉट इट? ठीक है, गॉट इट? आया समझिए? मैं थोड़ा सा इसमें मुझे थोड़ा सा समझने में खुद टाइम लगा था, क्योंकि फैला हुआ था उस टाइम, मतलब डिफरेंट कंक्लूड करना थोड़ा सा इसमें ये था कि किसने क्या किया। और लाल सिंह का रोल, एडवाइस। पानी पिला थोड़ा सा, आप इनको बोलो। आया समझिए? रोजा दलील या इमामुद्दीन कलोस बाइसो बिरट उनकेस पनुन ये जब हम जम्मू साइड पढ़ेंगे इसका, सिखों का जो जम्मू, हाउ दे कन्क्वर्ड जम्मू, उसमें जोरावर सिंह का, जिसको बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया, उसका भी रोल पढ़ना है, मगर वो इंडिया के ब्रांच में आएगा। लास्ट में हम सबको कन्वर्ज करेंगे गुलाब सिंह के पास, जब ये स्टेट बनती है। अभी तक ये डिफरेंट डिविजन्स की हिस्ट्री पढ़नी है हमें जम्मू की हिस्ट्री पढ़नी है, कश्मीर की हिस्ट्री पढ़नी है, लद्दाख की हिस्ट्री पर। लास्ट में कहाँ पे मर्ज होते हैं? गुलाब सिंह के पास, वो स्टेट बनती है। यस, नहीं लद्दाख का नहीं पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा डायनास्टी। मेन चीज ये क्या है कि इसमें ये आपको समझ आना चाहिए कि
ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, अर्लियर ट्रीटी ऑफ लाहौर वो क्या थी, जिसने क्या सतलुज को लिमिट बनाया था 1809 में ट्रीटी ऑफ लाहौर। डोंट गेट कंफ्यूज विद द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 और 1846 में, ठीक है। और ये जो 46 वाली है उसी को बोलते हैं सेल डीड ऑफ कश्मीर, जो गुलाब सिंह और हार्डिंग ने साइन की थी, और उसने जो लाहौर थी वो ब्रिटिश, जो दिलीप सिंह और ब्रिटिश ने। गॉट इट? यस सर। 46 की ना दूसरी वाली अमृतसर वो भी थी ना गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश में, गुलाब सिंह एंड ब्रिटिशर्स के बीच में। यस, दिलीप सिंह ने वो वाली हुई थी पहली। नो यही कंफ्यूजन था इसमें, मैक्सिमम कंफ्यूजन इसी डेट्स में होता है कि कौन क्या है। अब मैंने थोड़ा सा इसलिए ट्राइपार्टाइट भी एक्सप्लेन किया, 1909 को भी थोड़ा सा एक टर्म मैंने बोला सतलुज वाज, क्योंकि वो बफर बनाना चाहते थे बिटवीन द अफगानिस्तान एंड द ब्रिटिश, क्योंकि अफगानिस्तान वाज, इट इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स। उसने हिस्ट्री में तीनों बड़े पावर्स को हराया है, उसने ब्रिटिशर्स को भी हराया यहाँ पे, उसने रशिया को भी हराया। रशिया को इतना असर पड़ गया, रशिया को टुकड़े हो गए, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, 1979 से लेकर 1991 तक रशिया वाज इन द अफगानिस्तान। रशिया ने हारा और वहां से क्या किया, भाग गए। फिर 2001 में अफगानिस्तान में यूएस आ गया, 2020 में वो यहाँ से वापस ट्रंप ने क्या वहां से निकलवा। इसका मतलब है कि तीनों बड़े एम्पायर हिस्ट्री में अफगानिस्तान से हार चुके हैं। ब्रिटेन भी, एंग्लो ब्रिटेन वॉर, मैंने बोला 20,000 लोग गए थे यहां से, 20,000 सोल्जर्स गए थे, कितने वापस आ गए, एक वापस आ गया। सो ब्रूटल देवर, ठीक है। ऐसे ही अफगानिस्तान वाले हैं, और फिर रशिया भी और फिर यूएस भी, इसलिए इट्स कॉल्ड एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स। हर कोई चाहता है कि जो टेरिटरी है, देखो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब जस्ट 5 मिनट्स आई विल टेक। हाँ साहिल, आप बोलो क्या कंफ्यूजन है। दिस इज नॉट ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इट इज ट्रीटी ऑफ लाहौर, सो 1.5 करोड़। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, ट्रीटी ऑफ लाहौर में भी 1.5 करोड़ हमने डी किया है। मैंने 2 बार 3 बार एक्सप्लेन किया है इसको। अगर मुझे नहीं पता आप मुझे बोल सकते हो, प्लीज एनलाइटन अस, कोई बात नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ। दिस इज नॉट ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इट इज ट्रीटी ऑफ लाहौर। ये व्हाट इज द, ये कहाँ पे कंफ्यूजन है आपको? ये बड़ा था मैं देखा ठीक है। इसके बाद क्या रह रहा है, अभी इसको लिखेंगे हम, डरो मत। सर अबाउट सर इज नॉट रिप्लाइंग व्हाट इज द मैटर, सर इज नॉट रिप्लाइंग व्हाट इज द मैटर। ये क्या, अच्छा अच्छा आप ये शिकायत कर रहे हो? हाँ कोई बात नहीं, आई हैव डाउट हु गोना सॉल्व। सर अबाउट जजिया हु अबॉलिश कंप्लीट, यार शेख जैनुल आबिदीन ने अबॉलिश किया था कंप्लीटली, जैनुल आबिदीन। बहुत सारे डिफरेंट, देखो पहले किसी ने, औरंगजेब ने अडॉप्ट किया था 1779 में। ही ट्राइड टू अटेम्प्ट टू, रंजीत सिंह ने पहली बार उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, बट वो नहीं हुआ।
यार अकबर तो बहुत पहले था, अकबर तो बाद में आया। जैनुल आबिदीन औरंगजेब ने भी फिर लॉन्च किया दोबारा से, मतलब कंप्लीटली अबॉलिश किया था। ऑर्डर पास किया गया था उसने जैनुल आबिदीन ने कि कंप्लीटली अबॉलिश, बट वो नहीं हुआ। देखो अगर अकबर अबॉलिश करता फिर तो औरंगजेब ने फिर से उसको लॉन्च करवाया औरंगजेब के टाइम पीरियड पे। औरंगजेब ने इंट्रोड्यूस किया ना, इम्पोज किया वहां पे, यहाँ पे जजिया। आप देखो इतिहाद खान, उनके गवर्नर जो औरंगजेब के गवर्नर्स थे, इस्लाम खान, इतिहाद खान, आप देखो उसने फिर से इंट्रोड्यूस किया। और अकबर नहीं हो सकता क्योंकि इसके अकबर के बाद औरंगजेब आया, और औरंगजेब ने फिर से इसको क्या किया है, औरंगजेब ने फिर से इसको इंट्रोड्यूस करवाया जजिया को। बट सम टोल्ड, हाँ आप देखो इनायतुल्लाह हमने लिखा था, इनायतुल्लाह औरंगजेब का जो गवर्नर था उसने फिर से इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, अब इसको लिखे सिख रूल, बीच में अगर और कोई पॉइंट आ गया तो हम इसमें ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा आप खुद लिखे। ये आप थोड़ा सा लिखो, ये थोड़ा सा ऐसे ही लिखो आप, और ये 2-3 नाम, सिख रूल 18 इन कश्मीर, उसको ऐसे ही लिखो एज इट इज। इट इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन, ये आपको एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये पॉइंट हो सकता है कि किस मिसल का था ये। फर्स्ट टाइम रंजीत सिंह ने अटैक किया था विद द फतेह सिंह एक्सपेडिशन, जिसने सच में उसने अटैक करने की कोशिश की थी। 1779 में भी उसने किया था, बट वो उसने वो बस हो ही, मतलब वो नहीं हुआ। बट 13 में एक्चुअल वो आया था यहाँ पे, इवन के पीर पंजाल रेंज तक वो पहुंचा था। 1813 में पीर पंजाल तक वो पहुंचे थे। फिर फतेह सिंह ने पूरा इस मैस क्रिएट किया, और वहां से ही आगे आ गया फतेह सिंह ने, फिर यहाँ पे आता मोहम्मद खान को अटैक करवाया। एक्सपेडिशन करवाया था 1779 में। ये तो 1791 में खुद पैदा हुआ था। एक सेकंड, मुझे खुद कंफ्यूजन होने लगा। Yes, yes, please. जो आपने वो लिखा, एक सेकंड लिखो आप, ये मैं बोलूंगा आपको। आप पहले कल के पॉइंट पे जाओ। फतेह खान जब हमने लिखा था, वहां पे एक पॉइंट आपको कट करना है, रंजीत सिंह अटैक कश्मीर फर्स्ट इन 1779। यस, वो कट करो वो पॉइंट ऑल टुगेदर। यस, इकरा और जोहरा ने ये डेट्स लगाए हैं, बट इट इज गुड। ये तो पैदा ही, यस ये लाइन ऑल टुगेदर काटो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये ऑल टुगेदर ये लाइन ये डिलीट करो। वेरी गुड, आपने ये नोट्स में लाया। थैंक यू शोएब, ये नोट्स में लाने के लिए। ये लिखा, अब ये लिखो। हारिस, आप दरबार मुंह कर रहे हैं, पहले इधर बैठते फिर उधर बैठते।
क्या बोल रहा है करीब इकराम हो गया क्लियर? करीम करीम करो ये ना कर आज करीम जी उसको मैं पहले आजाद पॉइंट डिबेट का सेकंड आर्टिस्ट डिक्लेरेशन सेकंड आर्टिस्ट और फिलहाल ये कंट्रोल का ये लिखा ये थोड़ा सा शोएब, ये लिखा आपने तो लिखो फिर। आप तो बातें करते हो, ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कैसे किया फिर हमें लिखना है इससे रूल भी। अलबत्ता कश्मीर हिस्ट्री में काफी सारे डिफरेंट बुक्स डिफरेंट दलील लिख रहे हैं, बट अब देख रहे हैं कि मैक्सिमम बुक्स में क्या लिखा है वही हम। मैंने भी एक पढ़ा था अंग्रेजों को कश्मीर को इंटरेस्ट नहीं था, ये नहीं लेना चाहते यस बट यस ये सच है। क्योंकि यहाँ पे वेदर और कनेक्टिविटी और ये Britishers were not initially interested because of the threat of the Afghanistan. Otherwise, 1947 में it became the strategic point. कश्मीर को हम रखेंगे। देखो कश्मीर का इशू बड़ा सेंसिटिव है। उस टाइम पे जब 1947 में क्या हुआ, कश्मीर को यूएस कंट्रोल करना चाहता था, कश्मीर को चाइना कंट्रोल करना चाहता था, कश्मीर को रशिया कंट्रोल करना चाहता था, कश्मीर को ब्रिटेन इटसेल्फ कंट्रोल करना चाहता था। क्यों? टू काउंटर द चाइना, क्योंकि ये वर्ल्ड का जो ये एक चोक पॉइंट बनता है, यहाँ पे मेजर सुपर पावर जो है यहाँ पे कन्वर्ज होते हैं, ऊपर रशिया, नीचे खुद इंडिया, यहाँ पे चाइना। अब यूएस चाहता था कि मैं कहाँ पे रहूं, बेस बनाऊं कहाँ पे, कश्मीर में। इसलिए यस यूएस वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन 1947 कि मैं कंट्रोल करूंगा कश्मीर में, ताकि ही कुड हैव काउंटर्ड द चाइना। गॉट इट? इसलिए ये मेस हुआ उस टाइम पे। ब्रिटिश इसलिए कहाँ पहले ही क्या किया, भाग गए। अदरवाइज ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कश्मीर का, जो इस लोकेशन है इट्स क्वाइट स्ट्रेटेजिक। बस इतना ही तक लिखना। ये लिखा जिस बस इतना ये हम लिखेंगे। मैंने बोला ना आपके पास मेरे से मेरे से ज्यादा एक पॉइंट हो सकता है, बिकॉज इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन बेस्ड। आपके पास मेरे से ज्यादा एक पॉइंट हो सकता है, अगर आपको एक्स्ट्रा होगा तो प्लीज शेयर विद अस, क्योंकि कंसेप्चुअल नहीं है कि आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा, इट्स इंफॉर्मेशन बेस्ड है। The six ruled for 27 years. Sikh kingdom लिखो हेडिंग। और फिर मैंने बोला हमने कल जो जबार खान के बदले हमने आजम खान में भी देखा, ये बुक्स में लिखा है कि आजम खान वाज द लास्ट गवर्नर। फिर मैंने 3 बुक्स और खोले दोबारा से, विशाल भी, जहूर मीर भी, और एक रिसर्च पेपर है कश्मीर यूनिवर्सिटी का, कोई अमेरिकन जर्नल एक है, उनसे मैंने वहां पे रिसर्च किया, वहां पे जवार खान था। 3-3 4-4 जगह पे कंफर्म करना होता है कि ये बंदा सही है कि गलत है। वो क्वेश्चन नहीं आता है मैक्सिमम टाइम्स। अब क्या होता है कि मैं बहुत सारे नोट्स पे क्या लिखा होता है, मैंने इवन जबार खान एस्टैब्लिश्ड कि जबार खान ही था, बट अब आप गूगल सर्च करेंगे वहां पे मोहम्मद आजम लिखेगा, मगर फिर वो साथ में ही लिखेंगे वो टेम्परेरी इट वाज जबार खान। ऐसे कंफ्यूजन, फिर उसके लिए दोबारा से बुक खोलनी पड़ी, रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ा, तब जाके ये लगा कि हाँ यही है। तो काफी सारे डिस्क्रिपेंसीज मिलेंगे आपको इसमें। ठीक है, कशिर चेस में यह उठ पटांग का तो वो लेखन रंजीत सिंह का लिखो हेडिंग। रंजीत सिंह 1791 to 1839। 1791 to 1839। हाय हाय, रेंज में एज होती है। यस, एज ग्रुप, एज टाइम पीरियड जो 1791 to 1839। He was also called as Budh Singh, Buddh, Budh Singh।
यस, रंजीत सिंह, बुद्ध सिंह या बुद्धा सिंह. He became the ruler at the age of 12. He became the ruler at the age of 12. Due to the smallpox, he lost his eyesight in he's lost his sight in his left eye. He lost his sight in his left eye. He consolidated the missiles. And formed the Sikh Empire. खुद किस मिसल से था वो? शुक्रचक्या मिसल तक कितनी बार बोला मैंने? या ही वाज फ्रॉम किस मिसल से? शुक्रचक्या मिसल. ही कंसोलिडेटेड 12 मिसल्स और क्या बनाया फिर? सिख एम्पायर. ठीक है. उसकी 20 बीवियां थी और एक मुस्लिम भी उनमें से थी. एक मोरान सरकार एक बीवी थी इसकी जो मुस्लिम थी. यस, इसका एल्डेस्ट सन था खरक सिंह. Ranjit Singh led 3 expeditions. To Kashmir. थ्री एक्सपेडिशन से पहले और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, पहले ये लिखो. रंजीत सिंह वाज, यही इसके साथ इसके नीचे ही लिख सकते हो, फिर हम एक्सपेडिशंस नीचे लिखेंगे कि एक एक दो पॉइंट उनमें से. रंजीत सिंह वाज इनवाइटेड बाय, ये नाम आप नहीं भूलेंगे. रंजीत सिंह वाज इनवाइटेड बाय बीरबल दर. रंजीत सिंह वाज इनवाइटेड बाय बीरबल दर and बीरबल दर एंड राजकाक दर. अब हर किसी को अपने अपने हिसाब से क्या कर रहे थे? इनवाइट कर रहे थे. अकबर के टाइम पे मैंने बोला था, है ना, अकबर प्लीज आ जाओ, हमें चाक से बचाओ. ठीक है. फिर अफगान को गए, प्लीज अहमद शाह अब्दाली को बोला प्लीज आप आ जाओ, मुगल से बचाओ. अब ये गए, प्लीज हमें आके अफगान से बचाओ. राजकाक दर एंड बीरबल दर. हेल्प्ड बाय यही दो जो राजकाक और बीरबल दर, दे वर हेल्प्ड बाय 3 कश्मीरीज. दे वर हेल्प्ड बाय कुदुस गोजवारी, QUDOS, कुदुस गोजवारी. दे वर हेल्प्ड बाय कुदुस गोजवारी, कामा मलिक जुल्फिकार एंड मलिक कमगार, KAMGAR. मलिक कमगार. फर्स्ट एक्सपेडिशन लिखो. फर्स्ट एक्सपेडिशन 1813. with Fateh Khan's army. नहीं, फर्स्ट एक्सपेडिशन 1813 लिखा आपने. अगेंस्ट द अफगान, फर्स्ट पॉइंट अगेंस्ट अता महमूद खान. अब मैं पॉइंट वाइज ही आपको लिख पाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा इजी रहेगा. अता महमूद खान, हिज आर्मी वाज लेड बाय, हिज आर्मी जिसकी रंजीत सिंह की आर्मी. ठीक है, रंजीत सिंह की आर्मी, इट वाज लेड बाय मुखम चंद, MOKHAM, मुखम चंद. प्लस इसी के साथ प्लस मुखम चंद प्लस फतेह खान आर्मी, ये दोनों आए थे. मुखम चंद एंड फतेह खान. ठीक है. फतेह खान अटैक्ड अता मोहम्मद. Fateh Khan attacked Ata Muhammad and defeated him in the Battle of Shergadi. ये वाला बैटल. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड एक्सपेडिशन.
second expedition 1814 against Azam Khan. They came through Shopian and were defeated at Shopian. ये आए थे शोपियान में ही और शोपियान में ही क्या डिफीट हो गए। रंजीत सिंह सेकंड एक्सपेडिशन भी क्या हुआ, फेल हो गया इसका। थर्ड लिखो। अब देखो वहां पे असली में क्या हुआ, हार की वजह ये हुआ क्योंकि अब उसने अपने साथ गन्स वन्स आर्टिलरी लाई थी और वहां पे क्या हुई थी, बारिश हुई थी और बारिश की वजह से क्या हुआ, जो आर्टिलरी थी वो जाम हो गई और वो पूरा काम नहीं कर रही थी। उनके वेपन्स हो गए थे, ऑलमोस्ट फेल हो गए थे। फिर वो वहां से यहाँ वापस चले गए थे। और उसके बाद आ गया AK-47। AK-47 इसीलिए आया था क्योंकि AK-47 जो उससे पहले गन्स थे वो क्या कर रहे थे, बारिश या पानी में वो काम नहीं कर रहे थे। फिर एक क्लाशनकोव आ गया, क्लाशनकोव, ठीक है, क्लाशनिकोव जिसको बोलते हैं AK-47 वही है। तो फिर रशिया ने बनाया है ताकि ये क्या पानी में भी ये काम करे। आप देखें कि वो जो स्नाइपर्स है या राइफल्स आर्मी होती है पानी में भी जाते हैं और वहां से भी क्या करते हैं, फायरिंग करते हैं, या फिर पानी में रहते हैं फिर ऊपर चढ़ते हैं फायर करते हैं, ताकि उसको पानी की वजह से। ये सेकंड वर्ल्ड वार में, बट लेटर पीरियड में हुआ था ये, फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये रशिया ने ऐसा वेपन बनाया क्योंकि ये फायर जो ये होती पानी से या बारिश में ये काम नहीं करते थे। फिर आ गया AK-47 जो कि एक वेपन मार्वल है, मार्वलस ये जो है AK-47। अब थोड़ा सा बहुत सारा इम्प्रोवाइज हो गया है, वेपन मॉडर्न वेपनाइजेशन आ गई है, बट आज भी AK-47 इज कंसिडर्ड एज द मार्वल ऑफ द वेपन्स। इतना सक्सेसफुल, और वो कंटिन्यू फायर कर सकते हैं विदाउट गेटिंग हीटिंग अप। आदम को क्या होता था जब कंटिन्यू फायर होता था, वो बैरल इतनी फायरिंग होती थी, वो बैरल क्या होती थी, वो लाल होती थी और फिर वो बैंड भी होती थी, उसका चेंज होती थी वो। बट AK-47 ये चेंज नहीं होती है, उसमें हीट, ये हीट एब्जॉर्प्शन इसमें ज्यादा है और इजी टू कंटिन्यू फायर कर सकते हैं इससे। क्लाशनकोव AK-47, ठीक है। दे वर डिफीटेड, हाँ ठीक है। थर्ड एक्सपेडिशन 1819 यहाँ पे कौन था उस टाइम अगेंस्ट जवार खान, उसको लिखो लास्ट गवर्नर। आप नहीं लिख रहे, फिर लिखा है, कहाँ से लिखा है आपने, वेरी गुड। तो फिर हमारे साथ भी नोट शेयर करें, तो जितना ही है हमारे साथ भी, क्योंकि हम भी सीखेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट हम भी निकालेंगे। अच्छा, उसी को ऐड ऑन करते हो आप, ठीक है। तो चलो अगर मिलेगा कोई पॉइंट तो। रंजीत सिंह डिवाइडेड हिज आर्मी, थर्ड एक्सपेडिशन, Ranjit Singh divided his army into three sections. आप लिखो ब्रैकेट में लिखो 30,000 soldiers, 30,000 soldiers। soldiers इसने भेजे थे डिफरेंट एरिया से, ठीक है। अब मैं नहीं लिखूंगा कि कौन कौन हेड कर रहा था डिफरेंट ग्रुप्स को, हम डायरेक्ट लिखेंगे इन द बैटल ऑफ शोपियान। शोपियान देखा कितना इंपॉर्टेंट है, जंग के लिए मसा वो पता बाकी चीज। अदरवाइज शोपियान को हिस्टोरिकल ये हम हिस्टोरिकली जंगजू है, हिस्टोरिकली हम पिछले 500 साल आपको लगा होगा कि हमारी इंपॉर्टेंस कितनी होगी, शोपियान में कितनी इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री। एंट्रेंस वही से थी और इस्लाम का भी जो ये हुआ है, इस्लाम भी जो स्कॉलर्स थे जो ये थे, या तो बारामूला से आए थे या तो कहाँ से आए हैं, शोपियान से। जैसे शाह हमदान साहब एक बार वहां से आए थे। काफी जो हमारा एक वहां पे एक अच्छा एक है, आपने देखा होगा आरहामा गंज बख्श, हमारे वहां पे एक ये जो आस्थान एक है उसको आढ़ामा में है,
उसको बोलते हैं, वो गंज बकी साहब बोलते हैं, ठीक है, गंज बकी साहब। वो क्या करते थे, करो फिर आप बातें, फिर मैं रुकूंगा। कोई बात नहीं, करो आप तीनों, फिर हम भी सुनेंगे। करो करो, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। बोलो जल्दी, अब खत्म करो, मैं फिर कंटिन्यू करूंगा। वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता था, वो एक जो आस्थान है, ये आपको मे बी पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ेंगे मुझे नहीं पता, इसी में है। वहां पे क्या होता है, आड़हमा में गंज बकी साहब है, वो आस्थान है उनका। बोलते हैं कि जितने भी कश्मीर में ये सादत साहब आते थे, स्कॉलर्स आते थे, मुस्लिम प्रीचर्स आते थे, ये सिर्फ इस्लाम फैलाने के लिए नहीं आते थे, ये यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आते थे। फॉर एग्जाम्पल, ये काम भी यहाँ पे करते थे, मगर साथ साथ में ही असली में दीन की दावत भी देते थे। प्रायोरिटी दीन की दावत भी थी, और फिर साथ साथ में ये क्या करते थे, अपनी रोजी रोटी भी थोड़ा सा कमा लेते थे। अब जब ये कश्मीर एंटर होते थे, जो हमारे वहां पे ये आड़हमा में है, लियाकत, ये किफायत को पता होगा, वहां पे जो मैंने इसको भी दिखाया था, वहां पे क्या होता था, वो वहां पे उन जो सादत साहब होते थे या स्कॉलर्स होते थे, वो वहां पे रजिस्ट्री करवा रहे थे। हम आ गए हैं कश्मीर में, क्या आ गए हैं कश्मीर में। और फिर जब वो कश्मीर आते थे, उनकी रजिस्ट्रेशन होती थी वही शोपियान में ही। वो आस्थान आज भी है वहां पे, ये है बुजुर्ग है वहां पे, उनका आस्थान है वहां पे, और वो एंट्री करवाता था जितने भी यहाँ पे क्या आते थे, ये स्कॉलर्स आते थे, रिलीजियस स्कॉलर्स। और फिर जब वो यहाँ से वापस जाते थे, और वहां पे बोलते थे, वहां पे उनको हिसाब करता था कि इसने कितने साल या कितने दिन यहाँ पे लगाए, और उसी हिसाब से उसको पैसे मिलते थे। इसीलिए ही वॉज वर्किंग एज एन अकाउंटेंट एज वेल, ठीक है। हिसाब किताब किसको कितने दिन आ गए, किस इस्लामिक स्कॉलर को कितने दिन आ गए, कितनी गुजारी यहाँ पे, उनकी एक किस्म की एज ए नजराना या सैलरी, आप थोड़ा सा लेमन टर्म में, और उनको वहां पे वो मिलती थी, फिर वहां से ही वापस चले जाते थे। इसीलिए उनको बोलते हैं गंज बख्श साहब। ये आस्थान है कहाँ पे, शोपियान के एंट्री में ही है वो। गॉड ऐसे ही